हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि वापस से आज मैं टाइफाइड के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। मैक्सिमम चीजें मैं अपने ओल्ड वीडियोज में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे और ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं जिनको मैं हमेशा इग्नोर कर देती थी। मुझे लगता था कि मैंने काफी कुछ बता दिया है, अगर किसी को जानना होगा तो वो उसे ही बार बार देख ले और समझ ले। लेकिन फिर भी लोगों के ऊपर जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बड़ी दया आती है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि डॉक्टर आपको कभी भी कोई भी चीज़ खुल के नहीं बताते हैं, पूरी चीज़ें वो नहीं बताते हैं। उसका रीज़न ये भी है कि मरीज जो है वो निराश हो सकता है, और सभी चीज़ें मरीज को जानना ज़रूरी नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, चाहे वो खान पान हो, परहेज हो, दवा को कैसे लेना है, जो भी कुछ है वो डॉक्टर आपको बता देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। बाकी की सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, लगातार मेरा 7-8 साल जो लगातार सीवियर टाइफाइड रहा है, माइनर नहीं सीवियर टाइफाइड रहा है मुझे, तो उसके मेरे पास अलग अलग एक्सपीरियंस है। और जब भी मैं कभी ऐसे सफ़र करती थी अपनी प्रॉब्लम से, तो मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछती थी कि इतना सब करने के बाद बार बार मुझे क्यों टाइफाइड हो रहा है, मैं क्यों इतना परेशान हो रही हूँ। बॉयल वाटर मैं आज तक लगातार पी रही हूँ। 13 साल 14 साल होने को आ रहा है, मैं उबला पानी ही पीती हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और पानी खराब पानी, दूषित पानी पीने से ये हो जाता है। बाहर का खाना मैं खाती नहीं हूँ, घर में जो पकाती हूँ वो भी कभी कभी मैं फिल्टर का ही पानी यूज़ करती हूँ। तो डेफिनेटली कहीं भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि आप दूषित पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी क्यों रिपीट हो रहा है, फिर भी ये बैक्टीरिया कैसे वापस से डेवलप हो रहा है? तो उसका रीज़न ये होता है कि टाइफाइड आपको कहाँ से उसका इन्फेक्शन लगा है, प्लस आपकी बॉडी के कितने कितने पार्ट को वो डैमेज कर चुका है, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो अफेक्टेड हो चुके हैं। वो सारा प्रोसेस, वो सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। मैंने जो रेमेडी बताई है अंजीर मुनक्का खूब कला वाली, वो मैंने आई थिंक जब मुझे 4 साल हो चुके थे सफ़र करते, तब मैंने कहीं से मुझे पता चला था और मैंने उसे करके देखा और उसका 101% रिजल्ट मुझे फील हुआ। तब मैंने उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। अपना जो भी एक्सपीरियंस था वो मैं ओल्ड वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। मेरे जितने भी वीडियोस हैं, मैक्सिमम वीडियोस पे मेरे पास कमेंट आते हैं। कई सारे शुगर पेशेंट्स हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि क्या ये रेमेडी हम कर सकते हैं, और मैं उनको वहीं पर्सनली मना कर देती हूँ, क्योंकि उससे आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है और आपको परेशानी हो सकती है। तो टाइफाइड जितना परेशान नहीं करेगा, उतना आपको आपकी शुगर परेशान करेगी। दूसरा, जो प्रेगनेंसी में जिन महिलाओं को हो जाता है, प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उन लोगों का भी यही सवाल होता है कि क्या हम ये ले सकते हैं, हमारे लिए ये सेफ है? तो उनके लिए भी मैं मना करती हूँ, क्योंकि रीज़न यही है कि वो सारी चीज़ें गर्म तासीर की होती हैं, बच्चे के ऊपर उसका गलत असर पड़ सकता है। तो बिना डॉक्टर से सलाह लिए आपको ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी टाइफाइड तो है, और डेफिनेटली अगर महिला प्रेग्नेंट है तो वो डॉक्टर की निगरानी में ही है, उसका सारा चेकअप हो रहा होगा। फिर भी अगर उसको टाइफाइड बना हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए, कितना सब ध्यान देना चाहिए, ये कोई नहीं बताता है। तो सीधी सी बात है, चाहे वो शुगर पेशेंट्स हो, चाहे वो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, अगर आपको बॉडी में फील होता है कि आपको टाइफाइड है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ परहेज पे ध्यान देना है, अपने खान पान पे ध्यान देना है। तो वैसे भी ये कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप शुगर पेशेंट हैं, मीठी चीज़ें तो आप वैसे भी अवॉइड करते हो, ग्लूकोज वाली चीज़ें वैसे भी आप अवॉइड करते हो, आपको बहुत ज़्यादा परहेज से रहना है। सबसे पहला परहेज, आपको नहाना नहीं है। अगर आपको टाइफाइड वाला फीवर और बॉडी में पूरी टूटन रहती है, आपको हमेशा वीकनेस फील होती है, और अगर आपकी रिपोर्ट में टाइफाइड आया है, तब के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है नहाना नहीं है, किसी भी तरह का फल फ्रूट नहीं लेना है। अगर आपको लेना है तो आप जो हल्का सा पीला वाला पपीता जो होता है वो ले सकते हैं, या कच्चे पपीते की आप सब्जी ले सकते हैं, खाने में ज़रूर से ले सकते हैं। वो शुगर पेशेंट आराम से इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बॉडी में बुखार लगता है बार बार, तो आप थोड़ी सी खूब कला, मुनक्का नहीं, अंजीर नहीं, खूब कला को ज़रा सा लीजिए। आधे चम्मच से भी कम, जो मसालदान वाली छोटी सी चम्मच होती है ना, उस चम्मच का मेजरमेंट कीजिएगा, उसका भी आधा भाग आपको लेना है, और 2 से 3 चम्मच दूध को बॉईल करना है और उसके साथ आपको उसको लेना है। आप चाहे तो उसमें पका लीजिए, चाहे तो आप उसको कच्चा फाँक कर पहले चबा लीजिए, फिर आप ऊपर से थोड़ा सा गर्म दूध पी लीजिए, आपको उसमें आराम मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि आपको मुनक्का और अंजीर का प्रयोग नहीं करना है। जिन लोगों को शुगर है वो केवल खूब कला का प्रयोग करेंगे, उसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए आपको थोड़ा सा दूध लेने की सलाह साथ में दी जा रही है। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं जिनको टाइफाइड डिटेक्ट होता है, तो सबसे पहला इनिशियल होता है कि भाई आपकी बॉडी में अगर टाइफाइड है तो वो आपके बच्चे को भी इफेक्ट पहुंचा सकता है। तो बेहतर है कि अगर डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर दें, लेकिन उसके बाद भी आपके बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ सकता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने खान पान में परहेज करेंगी। खूब छपाछप बॉडी में हीट बढ़ रही है तो नहा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, ठंडे पानी में AC चला के बैठे हैं, ये काम आप नहीं करेंगी। बॉडी में आप रेस्ट लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, खाने में जो खूब हम लोग नॉन स्टॉप संतरा, अंगूर ये सब खा रहे हैं, आप वो सब ना लेके केवल नारियल पानी आप लीजिए, और कोशिश कीजिए कि कोई भी चीज़ आप कच्ची ना खाएं। ना तो किसी भी तरह की सलाद आपको खानी है, और ना ही कोई खटाई आपको खानी है। बहुत ज़्यादा खट्टा, अनार, आम की चटनी और ये सब महिलाएं खाने लगती हैं। वैसे भी उस समय जो हमारी क्रेविंग होती है उस हिसाब से ही महिलाएं खाना पीना शुरू कर देती हैं। तो कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड आपको नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा खटाई नहीं खाना है। अगर आपका मन भी कर रहा है तो थोड़ा सा उसे पका हुआ खाइए, कच्चे फॉर्म में आप कुछ नहीं खाइएगा। पानी पूरी, ये पूरी, वो पूरी, ये सब कुछ आपको नहीं करना है। अगर आपको टाइफाइड है तो, और आप चाहते हो कि आपका बच्चा उससे इफेक्टेड ना हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप परहेज वाला जीवन जी लीजिए और उबला पानी ही पीजिए। फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है।
उस टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में बॉडी में ऑलरेडी हीट जनरेट होती है, महिलाएं बहुत परेशान होती हैं। उस समय में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, आपका बीपी बढ़ रहा है, आपको टाइफाइड भी है और आप ठंडा नहीं ले सकते हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ कपड़े बदल लो और आप 1 गिलास मटके के पानी में, उबला हुआ मटके का पानी, और उसमें 2 से 3 चम्मच दूध डाल लो। पका हुआ जो दूध हम फ्रिज में रखते हैं, उस दूध की 2-3 चम्मच डाल लो और उससे घटा-घटा आप दिन भर में 3-4 गिलास पी लो। तो ये जो बॉडी की हीट होती है वो कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो, डॉक्टर से आपको दवा कराना ज़रूरी है। लेकिन प्रेगनेंसी में महिलाओं को ज़्यादा दवाएं नहीं दी जाती हैं। उससे भी बेहतर ऑप्शन होता है कि इसका एक इंजेक्शन आता है जो आपके बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता, बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में उसको फैलने नहीं देता है, क्योंकि ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो आपके पहले धीरे धीरे बॉडी ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। आपके लिवर को करेगा, आपकी आंतों को करेगा। जब आपकी आंतें भी प्रभावित हो जाएंगी तो वो आपके ब्लड के थ्रू आपके हार्ट को और आपके ब्रेन को भी प्रॉब्लम में पहुंचा सकता है। बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और 99% लोगों को टाइफाइड होता ही होता है। इसका कोई उपाय नहीं है। जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि दीदी हम हो जाएंगे, आप हमको एकदम कंफर्म बताइए कि हम ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो गए हो क्या? तो देखो, मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन मैं अभी भी बहुत परहेज से रहती हूँ। आप अगर मेरे जैसा परहेज करोगे तो मैं दावा कर सकती हूँ कि दोबारा आपको डॉक्टर का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन वैसा परहेज करना पड़ेगा, अपने मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं कोई भी चीज़ कच्ची खाती नहीं हूँ, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। कोई किसी भी तरह की सलाद नहीं, किसी भी तरह की खटाई नहीं। दही तो एक ज़माना हो गया, मैंने देखा ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, छाछ बोला जाता है कि छाछ आपको फ़ायदा करती है। अगर आपको टाइफाइड है तो छाछ भी आप तभी कीजिए जब आपको एसिडिटी ना बने, आपको प्रॉब्लम ना हो। छाछ से और भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम फैला देती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको आपकी बॉडी को खुद ऑब्जर्व करना होगा और आपको खुद देखना होगा। एक बार फिर से मैं अंजीर, मुनक्का, खूब कला का प्रयोग बता देती हूँ उन लोगों के लिए जो नॉर्मल है और उनको टाइफाइड है। साथ में वो अपना ट्रीटमेंट भी चालू रखें, लेकिन उनको बार बार जो है वीकनेस भी लग रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी वो परेशान है, तो वो ये रेमेडी ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, ये है खूब कला, और खूब कला देखने में कैसी होती है आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये बिल्कुल भी सरसों जैसी या राई जैसी नहीं है, इसका शेप अलग होता है, लेकिन ये बहुत बारीक होती है। और हमें इस रेमेडी के लिए मुनक्का और खूब कला दोनों का इस्तेमाल करना है। मुनक्के के बीज निकाल लीजिएगा और 6 मुनक्के से लेकर 8 मुनक्के तक आप इस्तेमाल कीजिए और आराम से इसे इस तरह से डिप कीजिए और चबा चबा के आप इसे खा लीजिए। इसके साथ आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसको खाने से 15 मिनट पहले और बाद आप कुछ और भी ना खाएं, खाली पेट से खाना है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता ही आता है कि दीदी हम अगर डॉक्टर के पास ना जाएं और केवल आपकी ये रेमेडी करें तो हम ठीक हो जाएंगे क्या? तो मैं उनको बता दूं कि नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई है खूब कला, मुनक्का और अंजीर वाली, ये आपको अंदर से एनर्जी देगी। जो थोड़ा बहुत फीवर है उसको दबाएगी, लेकिन उस बैक्टीरिया को मारने के लिए आपको दवाएं लेनी पड़ेंगी। और इन दवाओं का कोर्स होता है, वो डिपेंड करता है कि आपको किस स्टेज का टाइफाइड है। आपको फर्स्ट स्टेज माइनर वाला हो सकता है, आपको सेकेंड हो सकता है, आपको थर्ड, यानी कि आपको आपके कुछ ऑर्गन्स उससे प्रभावित हो चुके होंगे। तो उस हिसाब से डॉक्टर आपको दवा का डोज देते हैं और कोर्स करवाते हैं। तो वो कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, उस कोर्स के साथ आप इसको कर सकते हैं। प्लस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसको मोती झरा बोलते हैं, है ना। टाइफाइड को हिंदी में हम लोग मोती झरा बोलते हैं। तो मोती झरा इसको इसलिए बोलते हैं कि हमारे शरीर में इतना ज़्यादा कमजोरी और फीवर रहता है, उस फीवर से हमें छोटे छोटे बारीक एकदम घमोरियों जैसे दाने होते हैं। वो आपको चाहे तो ऑल ओवर बॉडी हो सकते हैं, चाहे तो आपको केवल माथे पे हो सकते हैं, चाहे तो आपको गाल में हो सकते हैं, चाहे तो आपको हाथ के किसी भी हिस्से में या बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है। मुझे शुरू में नहीं था, जब मैंने ये रेमेडी की है उसके बाद मुझे ये निकला और उसके बाद वो मेरा क्योर हो गया था। सो ये टाइफाइड, मोती झरा, हड्डियों का बुखार, ये जो है ना सबको परेशान करता है। और ये दूषित जल से, दूषित वातावरण से, आसपास ज़्यादा साफ सफाई ना रखने की वजह से, किसी भी वजह से हो सकता है। और कई लोग मेरी वीडियो पे मेरी खिल्ली भी उड़ाते हैं कि हे क्या बता रही हैं, अरे आजकल तो लोग फिल्टर का पानी पीते हैं, ये होता है वो होता है। फिर मैं यही सवाल कर रही हूँ ना भैया, फिर आपको कैसे हो गया ये? और ये एक तरह का वायरस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, साथ में ये वायरस है। ये एक की बॉडी से दूसरे की बॉडी में भी पहुँचता है। कैसे? हम एक ही वॉशरूम यूज़ करते हैं, उस वॉशरूम में वो बैक्टीरिया, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो हमारी बॉडी में लगती हैं। आप लोग इस बात को विश्वास नहीं करते तो मत कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि एक ही बॉडी से ये दूसरे की बॉडी में जाता है। घर में किसी एक को हुआ है तो दूसरे को होने की भी संभावना होती है। कितना भी आप उबला पानी पी लीजिए, आप बैक्टीरिया जो है मरता नहीं है, इसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। इसको दबाया जा सकता है, लेकिन इसको टोटली फिनिश नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बार बार मैं परहेज के लिए बोलती हूँ, क्योंकि जब हमारी बॉडी में से थोड़ा सा इसका असर कम होता है या डॉक्टर लोग अपनी मेडिसिन से इसको दबा देते हैं, तो हमारा परहेज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वापस से हम कुछ ऐसा खान पान ना कर लें जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन प्रभावित हो जाए। सडनली हमें लगेगा कि अरे मैं तो कमज़ोर हो गई, चलो खूब फल खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं। उसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा होती है। फ्रूट्स में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है
है वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। तो सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैं साफ-साफ बोलती हूँ भैया परहेज कर लो। अगर आपको फेफड़ों में प्रॉब्लम हो रही है, कफ की प्रॉब्लम हो रही है तो ध्यान रखो, क्योंकि जब हमें बुखार होता है तो हमें सर्दी, जुकाम, उल्टी, दस्त सब कुछ हो सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा, हर किसी को एक जैसे सिम्पटम नहीं होते हैं, सबके अलग-अलग होते हैं। किसी को अचानक से हाई फीवर होता है, किसी को कम से कम 99 बना ही रहेगा। तो जब बहुत हाई फीवर होता है तो हमें स्पॉन्ज करना ज़रूरी होता है बॉडी में। हमको सिर पे पट्टी रखना बहुत ज़रूरी होता है, प्लस एंटीबायोटिक दवा लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको देखना होगा कि आपकी बॉडी में किस स्टेज का टाइफाइड मौजूद है, और पूरा टोटल नेगेटिव रिपोर्ट कभी नहीं आती है, कभी भी नहीं। डॉक्टर उस एक पॉइंट को मानते हैं कि हाँ ये अब इसके बाद ये बढ़ेगा नहीं, इनकी बॉडी ठीक हो गई, तो वो हमें फ्री छोड़ देते हैं। लेकिन हकीकत में वो पूरी तरह से नेगेटिव नहीं होता है, वो बॉडी में होता है। आई थिंक अगर मैं मौसम जिस टाइम चेंज होता है उस टाइम अगर मैं भी अपना विड्रॉल टेस्ट करा लूँ तो मेरे में भी थोड़े बहुत कुछ ना कुछ इनिशियल स्टेज वाला पॉइंट निकल आएगा। लेकिन मैं हमेशा मौसम चेंजिंग के टाइम पे 7 दिन वापस से ये रेमेडी करती हूँ। परहेज तो जो मैं कर रही हूँ सो कर ही रही हूँ। हमेशा अपने बॉडी ऑर्गन्स का मैं ख्याल रखती हूँ कि कभी मुझे ऐसा तो नहीं है कि खाना नहीं पचा, कभी मुझे ऐसा तो नहीं है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो या पेट फूल रहा हो या गैस बन रही हो। हर तरह का मैं ख्याल रखती हूँ। तो मैंने इतने साल इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, उसके आधार पे आज की डेट में मैंने चीज़ों को साध लिया है, और उन सब चीज़ों के ऊपर मेरा होल्ड आप मान सकते हैं कि हाँ है। जब भी कभी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत उसका असर नज़र आने लगा है, मैं बिना डॉक्टर को दिखाए ये रेमेडी करती हूँ और बढ़िया चकाचक साल भर रहती हूँ, ठीक रहती हूँ। सो मुझे लगता है कि मैक्सिमम बातों को आज फिर से मैंने शेयर कर दिया है, और आज की वीडियो में खास शुगर वाले पेशेंट्स और प्रेग्नेंट महिलाओं को ध्यान में रख के मैंने चीज़ों को बताया है। आप लोग ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, प्लस अपनी बॉडी को खुद ऑब्जर्व कीजिएगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। और हाँ, डॉक्टरी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, उसे आप ज़रूर लीजिए, साथ में ये रेमेडी कीजिए, और आप परहेज ज़रूर कीजिए। उबला पानी आपको लगातार पीना है। अगर आपकी रिपोर्ट में नेगेटिव आ भी जाता है तो भी आपको 6 मंथ लगातार बॉयल वाटर ही पीना है। जितने भी परहेज मैंने बताए हैं वो सारे परहेज आपको करते रहना है, ठीक है। तो फिर इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ये वीडियो आप लोगों के काम का है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और अपना प्यार आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।